नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। तेलुगु में हुई छिनतई के बाद गिरफ्तार आरोपी और पुलिस की हुई मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली। डिमना मुख्य सड़क स्थित ड्राई फ्रूट्स और फल दुकान में चोरों ने शटर तोड़कर नगद 80,000 रुपए की चोरी। और युवती ने कपाली ओपी पुलिस पर पूछताछ के दौरान मारपीट करने का लगाया आरोप। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के टेलको में हुई छिनतई की घटना के बाद गिरफ्तार आरोपी हरपाल सिंह उर्फ गबरू के साथ मंगलवार तड़के करीब 2:30 बजे एक बार फिर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। यह घटना सिद्धगोड़ा के लंबा मैदान इलाके में हुई, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। जानकारी के अनुसार छिनतई मामले में गिरफ्तार गबरू को टेलको थाना पुलिस उसकी निशानदेही पर लंबा मैदान लेकर गई थी। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि छिनतई के बाद जेवरात और अन्य सामान उसने वहीं छिपाकर रखा है। बरामदगी के लिए पुलिस टीम उसे मौके पर लेकर पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी ने अचानक पुलिस टीम के साथ मौजूद सब इंस्पेक्टर सुशांत सुंडी की सरकारी पिस्टल छीन ली और मौके से भागने का प्रयास किया। बताया जाता है कि भागते समय उसने 2 से 3 राउंड फायरिंग भी की। पुलिसकर्मियों ने उसे रुकने और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। स्थिति को देखते हुए टाइगर मोबाइल के जवान शम्स दरवेज खान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक गोली गबरू के पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने तत्काल उसे दबोच लिया और उसके कब्जे में लेकर सरकारी पिस्टल भी बरामद कर ली। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी, डीएसपी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जाँच की। घायल आरोपी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भेजा गया। गौरतलब है कि सोमवार शाम टेलको में एक महिला से चैन छिनतई की घटना हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया और सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब बरामदगी के दौरान हुए इस घटनाक्रम ने मामले को और गंभीर बना दिया है। यहाँ पुलिस पकड़ लिया कि लोग छिनताई कर रहा, क्या कर रहा है, पुलिस को गोली चलाया है। उसके बाद पुलिस फोन उठाया, मेरा लड़का से बात कराया। हम बोले तुम दवाई लेने गए, कहाँ है? पुलिस बोला हम लोग उठा लिए हैं। तो जब उठा लिया है तो फिर रात में कैसे कांटेक्ट कर दिया। क्या नाम था लड़का? हरपाल सिंह। क्या था? काम ही अपना करता था। रिकवरी के दौरान वो एक अपराधी जो टेलको थाना से संबंधित जो चेन छीन के भागा था, उसके बारे में पूछताछ के दौरान बताया था कि हम इधर ही शौचालय की तरह हुआ झाड़ी में छुपा करके रखे हैं, इसमें बैग में, छोटा सा थैला में। और उसमें जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो टेलको की भी टीम साथ में थी। और जब उस सामान को बरामद करने के लिए यहाँ पहुँचे उसकी निशानदेही पर, तो एक थैला निकाला, उसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी था। अभी जो उस दिन गाड़ी छिनतई के दौरान जो लगा हुआ नंबर, उसकी तरह बताया गया वो गलत नंबर था, फेक नंबर था। और जो ओरिजिनल नंबर था वो लोग खोल के यहीं पर रखे थे। उधर से जब भाग करके आए तो उसी थैला में चेन को फिलहाल रख दिए थे कि अगर हम नहीं पकड़े गए कहीं पर तो फिर बाद में इसको उठा कर ले जाएंगे। रास्ते में उसको अपने यहाँ ला करके छुपा दिए थे। उसी को बरामदगी के लिए हम लोग यहाँ के 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास पहुँचे थे। सारी प्रक्रिया जो ई साक्ष्य की प्रक्रिया के तहत जो जब्ती होती है, सारी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी थी। जब हम लोग वापस आने लगे तो हम लोग काम जब पूरा हो गया, सबसे पहले तो हम गाड़ी की तरफ बढ़े और बाकी एक पदाधिकारी, 2 पदाधिकारी आगे थे और जो पीछे रह गए थे सुशांत सुंडी, उसके साथ साथ चल रहे थे। तो अचानक उसको धक्का देकर के उसका पिस्टल लेकर के फायरिंग करना शुरू कर दिया। किसी तरह से वो अपना गिरे और वहाँ पर जान बचा, उसको फायरिंग गोली नहीं लगा। तब तक साथ है वहाँ एक टेंगो का जवान शम्स दरवेज, तुरंत मोर्चा से भागते हुए जवाबी फायरिंग किया, टांग में गोली लगी है। उसको तत्काल तुरंत जल्दीबाजी में सदर वहाँ एमजीएम अस्पताल में। गोली किसको लगी है? हरपाल गबरू। कितने लोग पकड़ाए थे? 2 पकड़ाए थे, एक आए थे यहाँ पर अपना निशानदेही पे बरामद कराने के लिए। अच्छा, हरपाल आया था। पुलिस को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं बना? किसी को। उसको कहाँ पैर में गोली लगी है? खरोच आया था उसको, पैर में गोली लगी है। कितने राउंड गोलियाँ चली हैं आपको? अपराधी के द्वारा 3 राउंड चलाया था और इधर से शम्स दरवेज के द्वारा 2 राउंड फायर किया गया था।
टेल्को थाना क्षेत्र में छिनतई करके कुछ लोग थे। कल की ये घटना है, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में, 5:30 बजे के आसपास। तो जब छिनतई करके भाग रहे थे तो उनकी शिनाख्त हो गई थी। वो पल्सर बाइक पे, ब्लैक कलर की पल्सर बाइक थी, 2 लोग थे और जिस प्रकार का कपड़ा पहना हुआ था तो उनका हुलिया बताते हुए इसकी मैसेज जो था कंट्रोल रूम के द्वारा दिया गया। और चूँकि आगे वो जिस तरफ जा रहे थे तो सिद्धगोड़ा थाना था, बिरसा नगर और अन्य थाने थे। इसी क्रम में सिद्धगोड़ा थाना द्वारा उन 2 व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया गया और अपना बैरिकेडिंग वगैरह ये सब कार्य किया गया। इसी क्रम में वो बाइक उनकी किसी नाले में जा गिरी। वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हुए उन्होंने, उस समय शाम के टाइम की ये बात है और ये सारा घटनाक्रम टेल्को से सिद्धगोड़ा तक जाने का ये 15 मिनट के अंदर अंदर घटित हुआ। तो उन्होंने अपने बचाव में एक फायर किया पुलिस पर उस समय। उसके बाद में उन लोगों को कैसे तैसे करके उन पे नियंत्रण पाया गया, उन लोगों को पकड़ा गया और ये पुष्टि की गई कि ये वही लोग हैं जो छिनतई करते हैं। इसके बाद में टेल्को थाना की जो टीम थी, जो छिनतई के मामले में जो अनुसंधान करता थे और अन्य टीम के सदस्य वहाँ पर पहुँचे। उनके द्वारा आगे इस मामले में उससे पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ जब की गई तो फिर पता लगा कि इनके द्वारा जो छिनतई है, पुराने भी कई मामले हैं इनके, उसमें एकदम विस्तृत चर्चा हुई। इन लोगों के द्वारा बताया गया तो सिद्धगोड़ा में एक सूर्य मंदिर के पास में एक जगह है जहाँ पर इन्होंने बताया कि वहाँ पर जो भी इन्होंने छिनतई का सामान था वो छुपाया है। और इसी की पुष्टि के लिए इसमें 2 व्यक्ति थे जिनका एक हरपाल है और एक मनप्रीत है। तो हरपाल को उस जगह पर ले जाया गया जहाँ पर वो चीज़ की बरामदगी कराने वाला था, ज्वेलरी की। उस जगह पर जाया गया तो हमारे टीम के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा एक ज्वेलरी बरामद की गई। इसके अलावा एक जो 2 व्हीलर का नंबर प्लेट बरामद किया गया। एक प्लास या पेचकस जैसा एक औजार प्राप्त किया गया और स्प्रे प्राप्त किया गया। ये सारी चीज़ों की रिकवरी हो गई थी और उसके बाद में टीम, जो हमारी टीम वहाँ पर थी, टेल्को का भी व्यक्ति थे, उसमें सिद्धगोड़ा के भी व्यक्ति थे, वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार थे और वापस थाना आना चाह रहे थे। इसी क्रम में चूँकि सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी थोड़ा आगे अपना गाड़ी की तरफ मुड़े और पीछे हमारे 2 लोग रह गए। एक सब इंस्पेक्टर हैं सुशांत और एक पुलिस के जवान हैं शम्स तवरेज। तो इस व्यक्ति द्वारा, हरपाल द्वारा एक जो भी उसके मन में सूझी उसने सुशांत को धक्का देकर उसका जो पिस्टल था वो छीना और उससे लगातार 3 फायर किए। और जो मौके पर आप देखेंगे तो 2 फायर बिल्कुल एकदम उसके निशान दीवार पर देखे जा सकते हैं। और इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो अपने बचाव में नहीं बल्कि टारगेट करने के लिए, एक तरह से कि डायरेक्ट हमला, शाम को कुछ घंटों पहले वो ये काम कर चुका था और उसने वापस से ये कार्य किया। एक जो बुलेट है उसका पहचान या निशान अभी तक हमको नहीं मिला है, तो वो उसने ऊपर फायर किया या नीचे फायर किया वो अभी तक नहीं पता चला है। इसी के क्रम में, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर थे, पदाधिकारी थे, वो गिर चुके थे और उनको वो भी बचाना ज़रूरी था। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए जो जवान थे शम्स तवरेज, उनके द्वारा मौके पर उस व्यक्ति को, चूँकि जो हरपाल था ये फायर करते करते उसने भागने का भी अपना देख रहा था। और अगर आप उस जगह को देखेंगे तो पीछे की तरफ पूरा खाली है, सुनसान है, तो वहाँ पर भागने का वो प्रयास करना चाह रहा था। इसी क्रम में उसके जब शम्स द्वारा फायर किया गया तो उसको 2 गोली उसको भी पैर पर लगी और उसमें उसको जो भी घायल हुआ, फिर बाद में विधिवत तरीके से, जिस भी तरीके से उसको आगे अपना MGM अस्पताल ले जाया गया और आगे जाके उसको बिल्कुल एकदम पुलिस का देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। और हमारा जो ऑफिसर था, सब इंस्पेक्टर, उनको भी कुछ खरोंचे आई है इस मामले में, नीचे गिर गए थे, उनको भी MGM अस्पताल में जाकर इलाज किया है, वाइटल्स चेक किए हैं दोनों के, हरपाल का भी, ऑफिसर का भी। ऑफिसर को अभी कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन हरपाल है, हरपाल भी उसका वाइटल्स नॉर्मल है। और क्यों किया, क्या किया, ये सब पूछताछ और आगे की चीज़ का ये मामला है। देखिए,
ये जो जैसा कि इनका हुलिया था, जैसा कि इनकी चीज़ थी, तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि पिछली इस साल में कुछ जो वारदातें हुई हैं छिनतई की, तो उसमें एक ब्लैक कलर की पल्सर बाइक इस्तेमाल की जाती थी जो इनसे मिलता-जुलता ही है। और इन लोगों पर, ये दोनों ही लोग हैं, तो ये अब गैंग का पार्ट है कि नहीं है, लेकिन ये हम बिल्कुल एकदम आपको फैक्चुअली बता सकते हैं कि इन पर बहुत सारे मामले हैं और मामले इन पर छिनतई, आर्म्स एक्ट और फायरिंग वगैरह के इस प्रकार के मामले हैं। तो अब ये किसी गैंग का पार्ट है कि नहीं है, ये आगे अनुसंधान का पार्ट रहेगा। मानगो के उल्ली थाना क्षेत्र में दिमना मुख्य सड़क स्थित एक ड्राई फ्रूट्स एवं फल दुकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। ग्रीन वाटिका के समीप स्थित सेलिब्रेशन नामक दुकान का शटर तोड़कर चोर करीब 80,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। दुकान संचालक अमित कुमार ने बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे वह दुकान बंद करके घर चले गए थे। सोमवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि शटर का एक हिस्सा टूटा हुआ है। अंदर जाकर जांच करने पर सीसीटीवी कैमरों के तार कटे मिले तथा दुकान में रखे 80,000 रुपए की नकदी गायब थी। घटनास्थल पर बांस और मोटे भल्ले भी मिले, जिनकी सहायता से शटर तोड़ा गया था। शोर ना हो इसके लिए अपराधियों ने बांस और बल्ले में रबड़ की ट्यूब बांध रखी थी। घटना की सूचना मिलने पर पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद उलेडी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कही। विकास सिंह ने बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि अपराध पर अंकुश नहीं लगा तो एसएसपी कार्यालय के समक्ष आंदोलन किया जाएगा। अमित की दुकान में आए हुए हैं, सेलिब्रेशन करके इनका दुकान है, इसमें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और फल का दुकान है। ये कल सुबह दुकान खोलने आए आज सुबह, तो देखा कि इनका शटर एक तरफ से पूरा टूटा हुआ है और जब एक गल्ला में देखे तो इनका जो गल्ला हमने दिखलाया इसमें से 80,000 रुपये गायब हुआ। जो चोर था अच्छी तरह जानता था कि शनिवार को बैंक बंद है, रविवार को बैंक बंद है, जरूर इसमें पैसा रखा होगा और वही हुआ। 80,000 रुपये लेके चला गया। बाबू देखे क्या जी शटर तोड़ा है, लेके आओ। और एक धारदार हथियार से चोर ने पूरे कैमरा का तार काट दिया। और ये देखिए, ये देखिए एक चोर ये लेके आया था बांस और पल्ली, इसके थ्रू कर लिया। ये देखिए आवाज नहीं करे बोल के यहाँ रबड़ लगाया। ये देखिए इसी के थ्रू ये शटर को तोड़ा है, अंदर घुसा के। अभी मैंने जिला प्रशासन के साथ स्थानीय थाना को मामले की जानकारी दिया है। सरायकेला खरसावां जिले में एक बार फिर पुलिस के कथित अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरबेड़ा पुनर्वास कॉलोनी निवासी 27 वर्षीय आदिवासी युवती अल्पना महाली ने कपाली ओपी पुलिस पर पूछताछ के दौरान मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार 15 जून की शाम उसे कपाली ओपी बुलाया गया था। वहां उसकी लापता सहेली तस्कीन खानम के संबंध में पूछताछ की जा रही थी। अल्पना का आरोप है कि पूछताछ के दौरान उसे एक कमरे में बंद कर बर्बर तरीके से पीटा गया। मारपीट के कारण उसकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। युवती का कहना है कि बाद में पुलिस कर्मियों ने ही उसे पानी पिलाया और दर्द की दवा दी। मंगलवार सुबह उसकी तबीयत और खराब होने पर परिजन उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले गए। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से जांच की प्रक्रिया पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। मामले की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। भाग जाने के कारण। कौन सा लड़की? वो तस्कीन खान। वो कौन है? कॉलेज में हम लोग फ्रेंड थे। तो वो कहाँ भाग गई, उसके लिए आपको क्यों लेके गया था? बात होता था हल्का फुल्का, 2 साल पहले मिले थे। और थाने में ले जाके क्या किया? थाने में जाके गाली गलौज किया, मारपीट किया। किस लिए? क्या कुछ पूछ रहा था वो लोग? पूछ रहा था कि तुम्हारे पास है, तुम बोलो कहाँ है, लेकर आओ। किसने किसने मारा आपको? छोटा बाबू और कांचन नाम की एक पुलिस है। अच्छा, दोनों ने। क्या वो महिला है कि? एक महिला है, एक पुरुष है। मैंने उसमें पुरुष भी शामिल था? हाँ, जूता पहन के पैर के ऊपर चढ़ा था। अच्छा, कितना बजे लेके गया था? 5 बजे। और कितना बजे आपको छोड़ा है? 11 बजे। रात का 11 बजे? रात का 11 बजे। क्या नाम है? अच्छा। कहाँ का निवासी है?
कांदरबड़ा पुनर्वास। बड़ा बाबू था थोड़ा देर के लिए और उसके सामने भी मारा गया है। नहीं रहे इसलिए तो लोग क्या उगलवाना चाहता था? वो लोग उगलवाना चाहता है कि मेरे ही पास है, हम ही जानते हैं उसके बारे में, हम बात भी कर रहे हैं। वो लड़की कहाँ की है और कितना दिन से लापता है? वो लड़की है चांडिल की और 1 तारीख से लापता है। 1 तारीख से? हाँ। आपको कैसे जानकारी मिला इसको लेकर? उसके घर वाले घर पे आए थे तो घर से कॉल गया था मेरे कंपनी में, हम तो पुणे में रहते हैं, तो ये लोग बताए कि ऐसा ऐसा बात है, वो है कि नहीं है, कुछ पता है कि नहीं। हम बोले नहीं पता है, पुलिस वाला घर आ रहा तो हम नहीं रहेंगे तो घर वाला को ज़्यादा टॉर्चर करेगा, तो हम तुरंत आ गए। अभी आप क्या चाहते हैं? आपके ऊपर जो मारपीट हुआ उसके लिए, तो क्या वाकई आपके साथ गलत हुआ, आप मानते हैं? हाँ गलत हुआ है, तो फिर ज़बरदस्ती मार पीट के थोड़ी ना उगलवा सकता है कि हाँ मेरे पास है। प्रशासन से क्या कुछ मांग करेंगे आप? इंसाफ से ही, हमको नहीं पता है लड़की कहाँ है, ढूंढे और हमको न्याय दिलाए। क्या लग रहा है आपको कि पूछताछ ही सही था लेकिन मारपीट गलत लग रहा है आपको? हाँ गलत है। गलत क्या है? गलत जब पता ही नहीं है हमको कहाँ है, किसके साथ है। जबरन मतलब बुलवाने का प्रयास? जबरन। हम लोगों को सुबह आज पता चला कि हमारा पुनर्वास कांदरबड़ा पुनर्वास में एक माली परिवार में एक महिला के साथ इस तरह का हुआ है। तो हम लोग जैसे जानकारी मिला तो हम लोग आए हैं, तो पीड़िता से भी पूछताछ किए हैं, उनको थाना में बुलाकर, टीओपी थाना कोपाली में बुलाकर उस महिला को मारा गया, पीटा गया, उसका पैर हाथ फूला हुआ है, अब पीछे में भी देखिएगा पूरा एकदम रेड रेड हो गया है, डंडा से उसको मारा गया है। तो हमारा ये मांग है आदिवासी समुदाय से कि ऐसा पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड नहीं, उनको सीधा जेल में होना चाहिए। हमारा जो आदिवासी नियम के अनुसार CNT एक्ट कानून हुआ या पेशा कानून हुआ, आपका आदिवासी उत्पीड़न एक्ट के तहत उसको मामला दर्ज करते हुए उसको जेल में होना चाहिए। हाँ, इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसको प्यार से पूछना चाहिए था, उसको जिस विषय पर बुलाया गया उसको पूछताछ करना चाहिए था। मारा क्यों, मारपीट क्यों किया गया, इसका भुगतना पड़ेगा। जो भी प्रशासन इस तरह का घटना को अंजाम दिया है हमारे महिला आदिवासी महिला के ऊपर, तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं ऐसा पदाधिकारियों को। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत रोहिणी बेड़ा, बड़ा झरनागी, भातीन और तिलैताड़ की संयुक्त ग्राम सभाओं ने ग्राम सभा अधिकारों और पेशा अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उपायुक्त को अंतिम आवेदन सौंपा है। ग्राम सभाओं ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। संयुक्त ग्राम सभाओं द्वारा सौंपे गए आवेदन में कहा गया कि बड़ा झरनागी स्थित मां रंकड़ी मंदिर परिसर के सौंदर्यकरण एवं पर्यटन विकास समेत विभिन्न निर्माण कार्य ग्राम सभा की अनुमति और सहमति के बिना कराए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में पूर्व में कई बार आवेदन और ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन अब तक ना तो निष्पक्ष जांच कराई गई है, ना ही परियोजनाओं से जुड़ी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई गई है। ग्राम सभाओं का कहना है कि संबंधित परियोजनाओं की स्वीकृति, कार्यादेश, वित्तीय प्रावधान और ग्राम सभा प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में असंतोष और अविश्वास का माहौल बना हुआ है। आवेदन में प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, पेशा अधिनियम का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने तथा मां रंकड़ी मंदिर परियोजना से संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की गई है। संयुक्त ग्राम सभाओं ने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ग्राम सभा ग्राम प्रधान को बिना बताए ग्रामीणों का जमीन का मतलब कि हनन हो रहा है। एक होता है ना पेशा कानून, उसका उल्लंघन हो रहा है और हम लोग डीसी महोदय से यही निवेदन रहेगा कि उनका हस्तक्षेप हो, जो हमारी मांगे हैं ग्रामीणों की। हम लोग आगे महापंचायत करेंगे, महापंचायत में गांव-गांव जाके और डुगडुगी बजा के सब ग्रामीणों को बताया जाएगा कि हम लोग एकजुट होकर अपना जमीन हम लोग तो शुरुआत से ही जल जंगल जमीन बचाते आए हैं और हमारे साथ हमारे ग्रामीणों के साथ जो हो रही है उसको हम
सबको बताएंगे और अपना हम लोग अगर हम लोग 15 दिन का एस्टिमेट अल्टीमेट देंगे। अल्टीमेट में अगर हम लोग को कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता है तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। मेसर्स डॉक्टर टीसी जॉन ट्रस्ट के माध्यम से टिनटेड अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों ने प्रबंधन पर उप श्रमायुक्त के समक्ष मामला विचाराधीन रहने के बावजूद कर्मचारियों को कार्य से हटाने की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से टिनटेड अस्पताल में कार्यरत है। हाल ही में उन्होंने कार्य से हटाने का नोटिस दिया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने उप श्रमायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। मामले में 3 जून 2026 को हुई सुनवाई के बाद अगली तिथि 18 जून 2026 निर्धारित की गई है। कर्मचारियों के अनुसार सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को आपसी वार्ता करने का निर्देश दिया गया था तथा मामला विचाराधीन रहने तक किसी भी पक्ष को ऐसी कार्रवाई नहीं करने को कहा गया था जिससे कानून का उल्लंघन हो। इसके बावजूद 15 जून 2026 को ट्रस्ट और अस्पताल प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई को कर्मचारियों ने अनुचित बताया। कर्मचारियों ने मांग की है कि उक्त कार्रवाई को तत्काल रद्द कर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 18 जून को कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो वे टिनटेड अस्पताल अथवा टीएमएच मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। टीसी जॉन ट्रस्ट का फार्मासिस्ट हूँ, 20 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। ये लोग 3 तारीख को एक वार्ता हुआ था जो हम लोग डीसी को लेटर दिए थे और डीसी को भी दिए थे, जिसमें बीएसएस के संबंध में था जो हम लोग को मंजूर नहीं था। उसमें कुछ नहीं दे रहा था, सिर्फ 50,000 रुपया दे रहा था और छटनी कर रहा था, जिसके लिए डीएलसी ने 3 तारीख को बुलाया। 3 तारीख को बुलाने के बाद वार्ता हुआ कि 18 तारीख को फाइनल वार्ता होगा, लेकिन कल अचानक हमारे अकाउंट में 6 बजे पूरा पैसा भेज दिया गया। कोई वार्ता नहीं हुआ, कोई ये नहीं। ये तो श्रम कानून का उल्लंघन है, हमारे साथ चीटिंग है, धोखाधड़ी है। मैनेजमेंट एकदम माने इतना नीचे गिर सकता है। माने लेबर के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ सुनवाई नहीं है कहीं। क्या इस देश में कोई कानून नहीं है? हम सब लेबर से मांग कर रहे हैं कि सब लेबर एकता बनाए रखे, सब लेबर एक हो और लड़ाई लड़े। कितने साल से आप नौकरी कर रहे थे और कहाँ? 2008 से नौकरी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे थे? यहीं पर डॉक्टर टीसी जॉन में। ये डॉक्टर टीसी जॉन जो है 3 प्लेट का एक ट्रस्ट है और वो चैरिटेबल ट्रस्ट है। चैरिटेबल है, लेकिन पर चलाया जाता है, नाम पर चलाया जाता है। 5 लाख रुपया का दान होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपीनाथ कुंडू। सेवा समर्पण संस्था ने मंगलवार को अपना 6वां स्थापना दिवस दिमना स्थित वृद्धा आश्रम में बुजुर्ग माताओं के साथ सेवा और सम्मान के भाव से मनाया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने वृद्धाश्रम में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं के बीच भोजन और फलों का वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जुगसलाई विधायक ने संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने वृद्धाश्रम की बुजुर्ग माताओं से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। विधायक ने कहा कि समाज के बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है तथा ऐसे कार्य समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं। संस्था के अध्यक्ष विभूति भूषण जेना के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सदस्यों ने बुजुर्गों के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कुमुद शर्मा, मनीषा शर्मा, नंदिता जी, संध्या शर्मा, सूरज पात्रो, श्रवण पांडे, विवेक, मुकेश, आकाश, साहिल, शिवम, अंकित सहित अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संस्था ने स्थापना दिवस के अवसर पर भविष्य में भी जनसेवा, सामाजिक कल्याण और बुजुर्गों की सहायता के कार्यों को निरंतर जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। आज के दिन हमारी संस्था की नींव रखी गई थी। स्वर्गीय मोहन भैया ने आज हमारी संस्था की शुरुआत की थी, तो आज के दिन को हम पूरे सदस्य बहुत धूमधाम से मनाते हैं और एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। तो इसी क्रम में हमारा 6 साल आज पूरा हुआ है। तो हम यहाँ एक वृद्धाश्रम है, वहाँ आए हैं हम लोग और इन आंटी लोग के साथ समय बिताएं, उनके साथ खाना खाएं और बहुत सारी बातें किए और हंसी मजाक भी हुआ हम लोग के बीच में। अभी आगे भी बहुत सारा फन होगा और बहुत अच्छा लगा, इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग के आते ही इन लोगों ने कहा कि जैसे हमारे बच्चे आ गए हों वैसा इनको हम लोग से मिल के लगा और बहुत अच्छी फीलिंग आई। और आज का दिन हमारी संस्था के लिए बहुत ख़ास है और इन लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान जो हमारी संस्था की वजह से आज आई है, बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ जो हमारा युवा दल आया हुआ है बहुत सपोर्टिंग है और बहुत काम कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी हमें बहुत सहयोग करते हैं संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। सभी हम मिलके संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और 6 साल हम लोगों ने कंप्लीट किया और इसी तरह एक साथ काम करके जनहित में कार्य करके आगे 100 साल बिताएं, यही उम्मीद है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन ने एक नई पहल शुरू की है। संस्था द्वारा प्लास्टिक और कचरे के उचित स्थानांतरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए बोतल बिन्स तैयार किए गए हैं, जिन्हें शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित किया जाएगा। संस्था के सदस्यों ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 4 बोतल बिन सौंपने की तैयारी की। इन बिन्स को डीसी कार्यालय, साक्षी गोलचक्कर, एक प्रमुख पार्क के सामने तथा एसएसपी कार्यालय के समीप लगाने की योजना है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को कचरा और प्लास्टिक की बोतलें इधर उधर फेंकने के बजाय निर्धारित स्थानों पर डालने के लिए प्रेरित करना है। उनका मानना है कि इससे शहर के स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। संस्था का कहना है कि यदि नागरिक इस पहल में सहयोग करे तो शहर में कचरा प्रबंधन की स्थिति बेहतर होगी और स्वच्छता के प्रति सकारात्मक संदेश आएगा। साथ ही लोग एक दूसरे से सीखकर स्वच्छ और हरित जमशेदपुर के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ संस्था द्वारा कई स्थानों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। आज जो है ये 4 जो बोतल बिन्स है जो हम लोग डीसी सर के सामने जो है उसको मतलब तोहफा देंगे, गिफ्ट देंगे, ताकि उनके ज़रिए जो है कुछ जगहों पे जैसे डीसी ऑफिस है, सांची गोलचक्कर है, आपका ये पार्क के सामने एक है और एसएसपी सर के सामने, वहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। और इससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों को जो है रुझान बढ़ेगा कि कचरा इधर उधर जो फेंक रहे हैं, ठीक है, इधर उधर ना फेंकें, डस्टबिन में फेंकें। उससे हमारा शहर जो है साफ़ होगा, इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। कितने ऐसे पूरे शहर में लगा रहे हैं आप? हम लोग अभी इनिशियल 4 हम लोगों ने बनाया हुआ है। अगर डीसी सर इजाज़त देते हैं कि इस लोकेशन पे लगाने का, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही है हमारा जो एनजीओ है गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, एवरी मंथ जो है हम लोग कुछ ना कुछ इवेंट्स करते रहते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेते रहते हैं, ताकि लोगों को जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले और ये देख करके जो है ना लोग आगे बढ़े, ताकि एक दूसरे को मदद कर सकें। जनता दल यूनाइटेड पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को उपायुक्त को विभिन्न जन समस्याओं और नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए शीघ्र समाधान की मांग की गई। जदयू ने शहर में बढ़ती ट्रैफिक अव्यवस्था और जाम की समस्या को प्रमुखता से उठाया। पार्टी का कहना है कि मुख्य चौक चौराहों और बाजार क्षेत्रों में लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऑनलाइन चालान व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा चालान भुगतान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी करने की मांग की गई। पार्टी ने मानगो नगर निगम क्षेत्र में लंबित स्ट्रीट लाइट योजना, खराब लाइटों की मरम्मत और नियमित कचरा उठाव नहीं होने की समस्या भी उठाई। इसके अलावा जिले में गहराते पेयजल संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। जदयू ने मानगो क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के निर्माण की भी मांग की। पार्टी ने प्रशासन से सभी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध कार्य योजना लागू करने का आग्रह किया। आज देख रहे होंगे जमशेदपुर पूरा मकर जाल में फंस गया। पूरा आम जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर के आप पूरा शहर बेचैन है। जो जहाँ से आ रहा है वो उसको डर है कि कहीं रास्ते में हम फंस ना जाएं। कोई स्कूल जा रहा है, कोई नौकरी जा रहा है, कोई गांव से आया हुआ है, उसको ट्रैफिक चेकिंग ऐसा है जो है राक्षस की तरह पकड़ रहा है। हम लोगों ने कहा है कि सीसीटीवी के निगरानी में ही ट्रैफिक की जाँच होनी चाहिए और ट्रैफिक की जांच नहीं होगी तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता धावा बोलेंगे वहाँ उस स्थान पर। और हमने कहा है कि जिसको पास पैसा नहीं है, गांव से आया है, उसको चालान काटिए। आप 2 दिन थाने में रख देते हैं और वो बेचारा यहीं मर जाता है तड़प के, उसका मरीज भर्ती है। ऐसी स्थिति है। आप देखे होंगे मानगो नोटिफाइड एरिया की स्थिति बहुत ख़राब है। पेयजल का संकट है। आज जो है पंप सेट से पानी खिंचा नहीं रहा है। 4 बजे भोर में और 12 बजे रात को पानी दे रहा है और वो भी पानी कितना देगा वो गारंटी नहीं है। कब आएगा, कितने प्रेशर से आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। लोग परेशान हैं और ऐसी स्थिति में वो रात भर जागते हैं पानी के लिए। वो दिन पर अपना रोजगार करें कि पानी के लिए जागें, ये बहुत भारी संकट है। और कचरे का उठाव बहुत खराब स्थिति है वहाँ, जो पूरा बेतरतीब फैला हुआ है कचरा मानगो में। झारखंड में मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई। राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राएं शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के सफल संचालन के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। परीक्षा केंद्र की प्रिंसिपल इंचार्ज डॉक्टर वहीदा तबस्सुम ने बताया कि उनके केंद्र पर मदरसा बोर्ड के वस्तानिया, फौकानिया और मौलवी वर्ग की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र पर कुल 109 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर तबस्सुम ने कहा कि मदरसा बोर्ड की मान्यता अन्य राज्य स्तरीय बोर्डों की तरह ही है। जिस प्रकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उसी प्रकार मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं को भी शैक्षणिक मान्यता प्राप्त है। उन्होंने जानकारी दी कि परीक्षाएं 16 जून से शुरू होकर 23 जून तक चलेगी। इस दौरान विभिन्न विषयों की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। प्रशासन की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों पर निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए। मेरा नाम है वहीदा तबस्सुम, डॉक्टर वहीदा तबस्सुम। मैं यहाँ के प्रिंसिपल इंचार्ज हूँ। हमारे यहाँ सेंटर पड़ा है मदरसा बोर्ड का, ठीक है, जिसमें आपका वस्तानिया, फौकानिया और मौलवी, ये 3 क्लासेस के बच्चे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं आज को। और टोटल हमारे यहाँ सेंटर में 109 बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसकी मान्यता भी वैसी है जैसे आपका मैट्रिक बोर्ड में होता है। जैक बोर्ड में मैट्रिक का होता है और क्लास 12 का इंटर का होता है। ये हमारा एग्ज़ाम तो आज पहला एग्ज़ाम शुरू हुआ है 16 तारीख से लेकर ये 23 तारीख तक चलेगा। अभी चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। टेल्को में हुई छिनतई के बाद गिरफ्तार आरोपी और पुलिस की हुई मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली। डिमना मुख्य सड़क स्थित ड्राई फ्रूट्स और फल दुकान में चोरों ने शटर तोड़कर नगद 80,000 रुपए की चोरी। और युवती ने कपाली ओपी पुलिस पर पूछताछ के दौरान मारपीट करने का लगाया आरोप। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।